नमस्कार, मैं हूं धारिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत न्यूज। थोड़ा लंबी सांस भरेंगे। आप किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं। देखिए, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा है, वायु मुद्रा है। आपको कान में प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम, तो इसे लगा सकते हैं। आपको कहाँ गए आज वो चिन्नू भैया के भैया, आप हैं इधर। अगर आपको शुगर या किसी भाई को शुगर है तो इसे लगा सकते हैं। अब आवाज सुनिए, सुना करिए। अगर आपको शुगर है तो इसे लगा सकते हैं, बवासीर है तो इसे लगा सकते हैं। आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिस भरे हैं, तो टॉक्सिस को निकालने का काम ये करती है। अगर आपको मूत्र संबंधित प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन है, रुक रुक के होती है तो इसे लगा सकते हैं। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो इसे लगा सकते हैं। इसको हृदय मुद्रा भी बोलते हैं, इसको अपान वायु मुद्रा भी बोलते हैं जी, अपान वायु मुद्रा भी बोलते हैं इसको। अगर आपको उस दिन पिछली बार मैंने बताया था, आपको याद होगा कि नहीं होगा, अगर आपका हार्ट अटैक होने वाला है, आपको संकेत होता है, इसे लगा लो, बच जाओगे। माता बनो, इसे बच जाओगे। वैसे है ये, देखो इसे मैंने भी कहा ना, नात्र मुद्रा सिद्धम किंचित चिद मंडले, पूरे ब्रह्मांड में मुद्राओं जैसी कोई सिद्धि नहीं है। इसलिए किसी भी मुद्रा का चयन करके आप उसको जागृत करो, ठीक है। ऐसे लगा सकते हैं। और बहुत ठंडी लग रही है तो इसे लगा लो, प्यास लगी तो इसे लगा लो, आपके शरीर में गर्मी बहुत लग रही है तो इसे लगा लो। लेकिन जिनको आए दिन कफ प्रधान है, आए दिन सर्दी खांसी जमा अस्थमा है, तो वो न लगाएं, क्योंकि बढ़ जाएगा। ये आपके पर्वत में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा पैर को फैला लेंगे। देखिए, डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी जो निरामयम और वो देखते हैं, योगग्राम को देखते हैं, वो कहते हैं कि पहले आप उठने से पहले पैर को फैलाओ, कुछ देर तक बैठे हो तो पैर को फैलाओ, फैला करके तो हिलाओ, हिला डोला करके तब जो खड़ा हो, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। हाँ देखो मैया जो ना कि ऐसे हिलाओ, ऐसे लड़ाओ, रक्त का संचार बढ़ जाएगा। ऐसे आए डॉक्टर साहब नहीं आए, अरे धीरे 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 पूरा करिए इस तरह। दोनों पैर पास में लें, कमर गर्दन सीधी। अब अगले अभ्यास से ये देखिए, सभी के लिए हाथ ऊपर नीचे, आप लोगों के लिए एकदम सहज। और जो पूरा कर पाए, श्वास भरते ऊपर, और तेजी से करना चाहिए। दोनों हाथ बगल बगल से आराम से, और फिर आखिरी बटरफ्लाई। ये आप सभी के लिए जिनसे नहीं हो रहा, एक बार दाहिने जाए, एक बार बाएं, और कुछ नहीं तो खड़े होकर एक स्थान पे दोनों हाथ अगल बगल से चिड़िया की तरह से उड़ा लीजिए। और बाकी लोग हम लोग हमारे साथ करेंगे। 1 2 3 4 1 वही बच्ची आई।
अपनी क्षमता के अनुरूप जितना आपसे हो जाए। धीरे धीरे स्थिर कर लीजिए। इनको एक मिनट, आधा मिनट विश्राम कर लीजिए। खड़े होकर धीरे धीरे श्वास लीजिए। इससे आपको फिर से एनर्जी मिल जाती है और पुनः शरीर आपकी एक्टिव हो जाती है। आखिरी दोनों हाथ सामने करेंगे और थोड़ा डांस करेंगे, नाचेंगे, अगल बगल घुमाइए कमर। और जिनसे ना हो तो हाथ से ही अगल बगल हल्की हल्की। याद कीजिए बचपन के दिन, बहुत नाचते थे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे डीजे जहाँ गया शरीर हिलना शुरू। हिलाइए कमर, डांस, बहुत बढ़िया, बहुत घुमाइए घुमाइए घुमाइए। धीरे धीरे आराम करते हुए, जैसे शुरुआत हुई थी सहजता से थोड़ा सा उछलते हुए आराम पूर्वक रेस्ट लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी देर खड़े होकर एड़ी के बल भी इसे कर सकते हैं आराम से। जिनको पूर्णतः थकान लग गई हो, थक गया हो, वो आप बैठ सकते हैं। और जो नहीं थके हैं, एक्टिव हैं, आपको 2-3 आसन बता रहा हूँ खड़े होकर। आप इसे भी अपनी दैनिक कक्षा में शामिल कर सकते हैं। खड़े होकर इससे क्या लाभ है आप सुनिएगा। चलिए हम करेंगे ताड़ासन। आप सोचेंगे ये तो बच्चों का, लेकिन हम बता रहे हैं आपको इसका क्या लाभ है। आइए धीरे धीरे दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करके रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और धीरे धीरे सांस को निकालते हुए बॉडी के पूरे वेट को पंजे पे ले आएंगे और हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। आप बैठे बैठे हाथ ऊपर ले जा सकते हैं। आप बैठे बैठे सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, एकदम कान से हाथ सटा हुआ, बॉडी एकदम स्ट्रेट, सामने देखिएगा, दृष्टि आपकी सामने। थोड़ी देर बैलेंस करिए, देखिए आपको अपनी शरीर खुद समझ में आएगी इसमें क्या है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए जमीन को पुनः इसी को दोहराएंगे। कोई भी आसन कम से कम 30 से 60 सेकंड के बीच में हो तो आपको बढ़िया लाभ करेगा। श्वास भरते हुए पुनः स्ट्रेच कर दीजिए बॉडी को, इससे आपकी थकान दूर होती है, आपका तनाव दूर होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर आपका बढ़िया होता है, शेप अच्छा होता है आपकी शरीर का। आपकी शरीर में जो भी पिछले 24 घंटे में टॉक्सिन्स जमा है उसे निकालने में मदद करता है। आपकी शरीर फुर्तीला, एक्टिव महसूस करती है अगले 24 घंटे तक। एकदम छोटा सिंपल सा अभ्यास। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए और अगल बगल से नीचे ले आए। अगले अभ्यास से करें पटी चक्र, पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ सामने श्वास भरते हुए उठाएंगे। अब आपकी बॉडी को शिफ्ट करेंगे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए और इसके साथ साथ फैट को। लंबी गहरी श्वास भरिएगा और धीरे धीरे पंजे सामने और कमर से आपकी शरीर जितना हो सके मुड़ती चली जाए, एकदम पीछे की तरफ मोड़ दीजिएगा जितना मुड़ सके। धीरे धीरे पुनः आराम पूर्वक अपनी अवस्था में लौटेंगे। फिर से श्वास को भरिएगा और दूसरी तरफ
इससे आपकी आंतों में इकट्ठा हुआ मल बाहर आता है। धीरे धीरे पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटे। पंजे आपके सामने रहे भैया, पैर ना मुड़े, पैर नहीं मुड़ने चाहिए, पैर इसी स्थान पर है। देखिए सिर्फ कमर से मुड़ना है, ठीक है। जितना हो जाए इतना हो जाए, कितना ही, अगर इतना ही हो पाए कितना ही, कोई जबरदस्ती नहीं कि हम पूरे दिन इस तरह से चले जाए, ठीक है। आज के लिए आखिरी अभ्यास आपके लिए, एकदम सहज सा अभ्यास, और ये आपको अपने भीतर ध्यान को धारण कराने के लिए एकाग्रता होती है। मैंने कल कहा था, आपके भीतर जो तनाव बढ़ता है, एकदम दोनों पैरों पे समान बल देके खड़े होइएगा, और नमस्कार मुद्रा, जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं ना, बस साधारण, ये पांचों उंगली उंगली से उंगली मिल जाए और ये सब ज्वाइन हो जाए। अंगूठा आगे की तरफ झुके और धीरे से सीने के पास लाएं, चौहनियों को खोल दें, सामने भगवान सूर्य देव को ध्यान करते हुए उनको मन पूर्वक प्रणाम करिए, आभार प्रकट करिए कि हे परमात्मा, तुम ही तो हो जिसने मुझे प्रकाश से पूर्ण रूप से भर दिया है। आप ही तो हो जिसके तेज से सृष्टि चलती है। ध्यान रखिएगा, जो देता है वही देता है, जो नहीं देता वो किसी काम का नहीं। तो सूर्य देव आपको प्रतिदिन दे रहे हैं, इसलिए उनको 2 मिनट 1 मिनट खड़े होकर नमन करा करिए, आभार प्रकट करिए, उनका ध्यान करिए। इस प्रकार नमस्कार मुद्रा बहुत की तरफ चलेंगे, दोनों हाथ सामने खोलेंगे और इस प्रकार से मुट्ठियों को हल्के हल्के उंगलियों को मोड़ेंगे। इन अभ्यासों को आप पर डे कर सकते हैं। जब आपके पास समय नहीं है तो आप 5 से 15 बार सूर्य नमस्कार करके अपने सारे अभ्यास को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार पूरी ताकत से मुट्ठी को बंद करिएगा। अब हाथ एकदम स्ट्रेट रहे, ऐसे नहीं रखिएगा, हाथ सीधा रखिएगा, तब देखिए आपको मजा आएगा। इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है तो पूरे ताकत से मुट्ठी बंद, अंगूठे भीतर, मिलाइए दोनों कलाई, रोटेट करिए, आगे की तरफ पीछे की तरफ, घड़ी की सही दिशा और उल्टी दिशा, दोनों दिशाओं। स्ट्रेट करके हथेली को मिला के रोकिएगा। कंधे देखिए थोड़े फट रहे होंगे, हाथ थोड़े दर्द कर रहे होंगे, उसे महसूस करिए। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी शरीर अपने आप बता। चल आइए, श्वासों का ध्यान रखिएगा, श्वास भरिएगा, छोड़ते रहिएगा। इस प्रकार हाथ को उल्टा करें, अभ्यास पूर्णतः श्वासों के साथ। श्वास भरे, हाथ कंधे पे, श्वास छोड़े बाहर, अगल बगल से। इन अभ्यासों को हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है और अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। हाथ खोलिएगा थोड़ी देर, इस तरह देखिए हाथ कितना फट रहा है, दर्द कर रहा है, महसूस करिए उसको। धीरे धीरे लूज छोड़ दीजिएगा, दोनों हाथ घुटने पे या आराम पूर्वक बैठ के थोड़ा सा 30 सेकंड से 1 मिनट तक फिर रेस्ट दीजिए अपने हाथ को। फिर पुनः कुछ अभ्यास हम कराएंगे। आइए, दोनों हाथ अगल बगल से खुले और ऊपर की तरफ हल्के हल्के, जैसे आपने खड़े होके किया था थोड़ी देर पहले, आप बैठे बैठे कर सकते हैं इन अभ्यास को। ले आएंगे धीरे, दाहिने हाथ को दाएं से, बाएं को दाहिने से पकड़ेंगे, सिर के पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल लंबी गहरी श्वास भरकर, और पीछे से आप अपने
हेड के सिर के पिछले भाग से प्रेशर करेंगे, नीचे तक महसूस होगी आपकी स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को प्रेशराइज करिएगा श्वास भर करके, गर्दन एकदम सीधा जैसे तान तोड़ते हैं आप। श्वास निकाल के फिर दबाइए। हाथ पोजीशन, दोनों हाथ कंधे पे और धीरे धीरे रोटेट करके। क्यों नहीं मिले हाथ आगे आए, 5 से 6 बार, सीधी दिशा और उल्टी। विश्राम करें। और आखिरी के 2 अभ्यास ये आपके हेड के लिए, मस्तिष्क के लिए, क्योंकि आदमी शारीरिक रूप से जल्दी नहीं थकता लेकिन मानसिक रूप से बहुत जल्दी थक जाता है। आपको प्रेशर बढ़ जाए किसी चीज का, ब्लड थोड़ा तेजी में सर्कुलेट होने लगेगा तो हम प्रेशराइज हो जाते हैं और मेंटली हम प्रेशर में आ जाते हैं। आइए, अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी बता रहे थे आपको अपान मुद्रा के बारे में। आपकी शरीर में जो भी टॉक्सिन्स भरी हैं, जो भी गंदगी है, आपकी शरीर में जो भी अपान है, अपान का मतलब जो योग्य नहीं है, उसे बाहर करने के लिए आप इस मुद्रा को लगाते। भगवान को तिलक भी इसी हाथ से लगाया जाता है, आप जानते हैं। तो ये बीच की दोनों उंगलियों को निकालेंगे और यहाँ अपने अगल बगल मस्तिष्क पे ले जाए, आंखें बंद करके सहजता के साथ 15 बार आगे की तरफ, 15 बार पीछे की तरफ हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, मालिश कर लीजिए। एकदम देखिए कितना आनंद आएगा। पूरा तनाव आपका 24 घंटे का, पूरी तकलीफ आपकी 24 घंटे की गायब हो जाएगी। एकदम आनंदित हो उठेंगे आप, आगे पीछे दोनों। प्रभु आपकी शरीर आपकी है तो आप ही स्वयं उसके उत्तराधिकारी हैं। आप अपने शरीर का ध्यान नहीं देंगे तो आपका और कोई ध्यान नहीं देगा। ध्यान दीजिए, इस बात को समझिएगा। और हल्के पूरा हाथ खोल के हल्के हल्के हाथ से अगला अभ्यास, अपने माथे को हल्के हल्के मालिश करते हुए पीछे तक जाइएगा, सिर को एकदम आराम पूर्वक। कभी किसी की जरूरत नहीं है कोई दूसरा आपके सिर में, सिर दर्द होता है तो कहते हैं कि थोड़ा तेल रख के मालिश कर दीजिए। तो आप किसी से कुछ मत कहिए, अपना काम स्वयं करिए, क्योंकि कर्म प्रधान है। अगर आप जितनी सेवा लेंगे उतना ही पुण्य क्षीण होता है, ये समझ लीजिए। आइए विश्राम हो जाएंगे, कमर गर्दन सीधा करके धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर पुनः देव के चरणों में आसनों की तरफ अग्रसर होते हुए, या जैसा गुरुवर आपको बताया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बनारसी अनपढ़ जी। इनका नाम सतीश अनुपम है, लेकिन इनका स्वयं अपने से नाम रखे हैं। माता पिता ने इनका नाम सतीश अनुपम रखा है, ये अपने स्वयं अपने नाम को जागृत करना चाहते हैं अनपढ़ बनारसी, क्योंकि बनारस से बिलोंग करते हैं। ये अनपढ़ हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी दिव्यात्मा को, पुण्यात्मा को सत सत नमन, कोटि से प्रणाम। आज देखिए लोटा लाया हूँ, बधनी। ये बधनी नहीं है महाराज, इसका नाम बधनी मत रखिए, ये जल नीति है। जल नीति आप जानते हैं षटकर्म में आता है नीति का, पंचकर्म में नीति का काम आता है। बमन, विरेचन, बस्ती, नीति, जल नीति, सुत नीति, घी नीति, तेल नीति, दूध नीति। चलिए भ्रष्टिका कराते तो करते रहिए, आप बताते रहिए। ठीक है, आप ऐसे बैठेंगे नहीं, चलते हैं हम लोग, करते रहिए और देखते रहिए गुरु जी कैसे बता रहे हैं। चले हम पहले आसन पूरा कर लेते हैं, इसके बाद तो फिर ठीक है। थोड़ा पैर को पीछे करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। कल मैंने बताया था, एक आसन मैंने बताया था जिसको बोलते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन करने से लंबी लंबी सांस भरते रहे जब तक, सही आपने कहा,
तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो सांस तो ले ही सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है तो लोग सांस तो ले ही सकते हैं। क्यों? थोड़ी श्वास तो चेयरमैन साहब श्वास तो ले ही रहे हैं, लेकिन श्वास को थोड़ा सा नहीं सिस्टम के हिसाब से लंबा बढ़ा दीजिए, श्वास को लंबा कर दीजिए। बस यही प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम यही है। श्वास को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, ऐसे बैठ लीजिए, दोनों पैर को सटा लीजिए। कल मैंने बताया था घुटने में समस्या होगा, वो पालथी लगा के आए। अच्छा देखिए, गुरुजी कल कहे ना, कल गुरुजी कहे 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची। वो नियम ये हमेशा फार्मूला है, काम करेगा। पहले धीमी गति से, बाद में मध्यम गति से, बाद में तीव्र गति से। एक दिन में कोई बड़ा नहीं होता है, पहले बच्चा होता है, पहले रज और वीर बनता है, दोनों का संपर्क होता है तो ओबम बनता है, क्या क्या बनता है, अंडाणु बनते वो क्या होता है, इसके बाद तो फिर बच्चा बनता है, तो बाहर निकलता है, इसके बाद तो धीरे धीरे होता है ना। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, क्यों हो जाता है। तो आप जो कि ये प्रश्न मत करिए, आप जो एक बार बता दिया गया उसको फॉलो करिए। फॉलो करिए का मतलब कि आप जो प्रयास करिए, अभ्यास करिए, थोड़ा सा बढ़ाने का अभ्यास। पहले कम करिए, इसके बाद बढ़ाइए, मध्यम गति से तीव्र गति, आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। हमें 1 साल तो मुझे ही आए हो गया, अब ले आप बढ़ाए होते तो लंबी सांस होगी। जिसकी सांस लंबी उसका जीवन लंबा, ये तो बता ही दिया था। अब सोचो, जिसकी सांस लंबी उसका जीवन लंबा, तो अपना जीवन लंबा चाहते कि नहीं चाहते हैं, तो सांस को लंबा कर लो। चलिए, ऐसे मैंने कल बताया था। इस आसन से जिन्हें बैठने में समस्या हो, ध्यान रखिए, पालथी लगा करके कर लीजिए। मैंने कल बताया था, कल मैंने बताया था कि जो ना इसे कर सके तो कुर्सी पर बैठ के कर सके। कल बताया था कि नहीं बताया था? क्यों गुरुजी? अब रोज रोज वही बात को बताएंगे तो फिर हम तो फिर 5 दिन इसी में बीत जाएगा हमारा, है ना। तो ऐसे लगा सकते हो, साधारण बैठ करके कर सकते हैं। ऐसे लगाइए और सांस भरिए और छोड़िए। इसे जानते क्या लाभ होता है? दृष्टि सामने की तरफ रखिएगा, निगाह सामने हो बिटिया, निगाह सामने, निगाह सामने, तनाव। हाँ, इससे आपके भैया आपका गलत हो रहा है। वो पीछे वाले भैया संतोष के आगे को तकलीफ नहीं करता, क्या कोई बात नहीं, जिसको तकलीफ वो नहीं करेगा। पैर खोल के हाथ दोनों नाभि पे रखिए, आराम से झुकिए, बस झुकने का प्रयत्न करिए इस प्रकार। अब ऐसे करिए, इसे जानते पेट की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, पेट जिसका सफा, हर रोग दफा, है ना डॉक्टर साहब। पहले ये पहला अभ्यास ये है, मुट्ठी बांध करके करते हैं। अब आप समझिए, पेट की सारी बीमारी, किसी को 80%, किसी को 50%, किसी को 10%, किसी को 5% तुरंत मिलता है। चेयरमैन साहब, ये तुरंत मिलता है। दोनों हाथ नाभि पर रख लीजिए और आराम से, इसका लाभ तुरंत मिलता है आपको। किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 50%, किसी को 80% तुरंत मिलता है। आप करके देखो। आइए, जैसे अभी आदरणीय जी ने कहा, 1 मिनट से लेकर के आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट 2 मिनट, अगर आप पूर्ण रूप से क्योर करना चाहते हैं अपने रोगों को, पेट संबंधित, आपको गैस बनती हो, जोड़ों का दर्द हो, गैस हो, शुगर हो, बीपी हो, अर्थराइटिस हो, माइग्रेन पेन हो, सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, लिकोरिया, सबका निदान यहीं से होता है। सबका निदान पेट से है। संतोष भाई, आपको तो ऐसे करना चाहिए। हम कब से लटके हैं, आप जो ना आराम कर रहे हैं। नहीं, हम लटके, आप अटक गए हैं। ऐसे नहीं करते हैं, ये लापरवाही मानी जाती है। ये जिसको सुन लीजिए, जो लापरवाह अपने जीवन के साथ करता है वही बीमार होता है। क्यों भाई जी? जो लापरवाही जो माँ बहन करती है वही बीमार होती है। पेट पूरा निकला हुआ, इधर उधर इंडिया गेट हो गया है,
अरे बाबा हमसे नहीं होगा, ये आलसी है। जो आलसी है बीमारी उन्हीं को आती है। आपका नाम क्या है? धारिया, सुरेश कुमार। सुरेश? धारिया, धारिया कहेंगे तो नहीं सुरेश जी, हम धारिया नहीं। होगा टाइटल हो जाएगा, अनपढ़ बना। हाँ तो सुरेश धारिया, तो इधर सुरेश मौर्य। और कोई सुरेश है? तो चलिए मैं क्या बता रहा था, इसी अभ्यास को दूसरा, ये जो आप करने आए वही करो, चाहे जो भी हो जाए उससे विचलित नहीं होना। देखो जीवन में सफलता मिल जाएगी। हम तो एक रोगी व्यक्ति थे चेयरमैन साहब, आपने सुना होगा। बता रहे डॉक्टर साहब बता रहे। तो हमारा पहला आत्मा मिल गया आपको रिकॉर्ड। अरे मैं आपसे भी मोटा था, अब बुलेट से चलता था। लोग पहलवान नाभि पे रख के अभ्यास को करते रहिए, सुनते रहिए गुरु जी की बात। तो आप ये पहला अभ्यास हो गया। इससे आपका लीवर ठीक रहता है, इससे किडनी ठीक रहती है, आपकी आमाशय ठीक रहता है, छोटी बड़ी आंतें ठीक रहती है। कर लीजिए भैया जी, कर रहे हैं इनके साथ करिए, मुझसे सुन लीजिए, आप लोग करिए। दूसरा अभ्यास, इससे आपका लीवर ठीक रहता है पहला। और समझ लीजिए डॉक्टर साहब, आपको तो पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड अगर कोई है तो लीवर है। अगर लीवर ना रहे, डॉक्टर साहब सही कहा तो बताइएगा, गलत करो तो फिर ही बताइएगा। डॉक्टर साहब कैसे बोलेंगे? अगर आपका लीवर ना रहे तो आदमी 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर मर जाएगा। सोच लो।